आखिर क्यों डरता है ये समाज उस औरत से जो अपने हाथों में किताब उठा लेती है? क्यों घबरा जाते हैं ऊंची जाति वाले जब कोई दलित बच्ची स्कूल जाने लगती है? क्या इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक औरत या दलित पढ़ गया तो उनके बनाए हुए झूठे नियम टिक नहीं पाएंगे? ये सवाल हवा में नहीं है, ये सवाल खड़े हुए थे उस दिन जब सावित्री बाई फुले पहली बार स्कूल गई थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद से पढ़ी और फिर बनी भारत की पहली महिला टीचर। सावित्री बाई ने वो काम किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। वे लड़कियों और दलितों के लिए एक साल में 5 स्कूल खोल दिए। आप ही सोचिए, जब लोग औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, तब सावित्री बाई लड़कियों को पढ़ाना लिखाना सिखा रही थी। रास्ते में चलते समय लोग उन पर कीचड़ फेंकते, गालियां देते और पत्थर मारते, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने समाज की सारी बंदिशें तोड़ दी। अपने पति के मरने के बाद उन्होंने खुद उनका अंतिम संस्कार किया, जो कि उस दौर में किसी के लिए सोचने लायक भी नहीं था। दोस्तों, सावित्री बाई सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक चिंगारी थी। एक सवाल है उस समाज के लिए जो औरतों को देवी तो मानता है, लेकिन जब वही औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसे चुप करा दिया जाता है। सावित्री बाई फुले वो आग थी जिन्होंने ब्राह्मणवादी सोच की नींव हिला दी। ये कहानी है सावित्री बाई की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने समाज की जंजीरों को अपनी हिम्मत से पिघला दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक क्रांतिकारी महिला के बारे में जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। दोस्तों, सावित्री बाई फुले जिन्हें भारत की पहला महिला शिक्षिका माना जाता है, वो एक समाज सुधारक, कवियत्री और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं और दलितों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किए थे। सावित्री बाई ने 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और दलितों के लिए शिक्षा के द्वार भी। दोस्तों, सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नवेजी और माता का नाम लक्ष्मी बाई था। सावित्री बाई शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवियत्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े थे। दोस्तों, सावित्री बाई का विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फुले से हो गया था। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ जाती हैं। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत ही लगता था। उनकी पढ़ाई में रुचि देखकर उनके पति उन्हें आगे पढ़ना लिखना सिखाते हैं। इसके बाद सावित्री बाई अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने की तैयारी की और एक योग्य शिक्षिका बनी। 9 छात्रों के लिए पहले स्कूल की स्थापना। दोस्तों, सावित्री बाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की और 1 वर्ष के अंदर ही सावित्री बाई अपने पति के साथ मिलकर 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुई, जिसके लिए उन्हें सरकार ने सम्मानित भी किया था। लेकिन एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदियां बहुत ही ज्यादा थीं। लेकिन सावित्री बाई उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। लोग पत्थर मारते और गंदगी फेंकते। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्यक्त थीं। सावित्री बाई फुले समाज का जीवन बेहद मुश्किल भरा रहा, क्योंकि दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा था। वो जब स्कूल जाती थीं तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे, लेकिन इन सब के विरोधों को झेलते हुए वो आगे बढ़ी। सावित्री बाई एक साड़ी अपने
थैले में लेकर चलती थीं ताकि गंदी होने पर उसे बदल सकें। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। समाज में महिलाओं को हक दिलाना था उनका लक्ष्य। दोस्तों, उस वक्त हमारे देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्री बाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसीलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला और कई वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रम में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रम में उन्होंने निरक्षित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके ही परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्री बाई उन सभी महिलाओं को पढ़ाती लिखाती और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाती। दोस्तों, उस समय आम गांवों में कुएं पर पानी भरने के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों का जाना वर्जित था। यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत ही परेशान करती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी पी सकें। उनके इस कदम का उस समय खूब विरोध किया गया। अपने ही पति का किया अंतिम संस्कार। दोस्तों, सावित्री बाई फुले के पति ज्योतिराव फुले का निधन 1890 में हो गया था, जिसके बाद उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए वो खुद अपने पति का अंतिम संस्कार करती हैं और उनकी चिता को आग देती हैं, जो एक क्रांतिकारी बगावत बन गई थी, क्योंकि सावित्री बाई उस आग में न सिर्फ अपने पति को अंतिम विदाई दे रही थी, बल्कि सती प्रथा और प्रतात्मक समाज की हर उस सोच को जलाकर राख कर दी थी जो औरतों को गुलाम बनाती थी। इसके 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वो भी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी और वे खुद प्लेग का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से 10 मार्च 1997 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, सावित्री बाई फुले का जीवन और काम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने ये करके दिखाया कि महिलाओं को शिक्षा और अधिकार प्राप्त होने पर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिए जा सकते हैं। सावित्री बाई फुले को भारत में महिलाओं के अधिकार के आंदोलन की अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सावित्री बाई ने औरतों को न सिर्फ किताबें थमाई बल्कि उनके हाथों में आजादी का हथियार भी दिया। सावित्री बाई ने देखा कि दलित महिलाएं दोहरे शोषण का शिकार हो रही थीं, एक तो लिंग की वजह से और दूसरा जाति की वजह से। उनके स्कूल और देखभाल गृह समावेशी थे, यहाँ जाति या सामाजिक स्थिति परवाह नहीं करती थी। हर औरतों को बराबर का हक मिलता था, क्योंकि सावित्री बाई ने इन औरतों की खास समस्याओं को समझा और उनके लिए काम किया। उन्होंने उन औरतों को आवाज दी जिन्हें समाज ने चुप करा रखा था। अपने कविताओं और भाषण के जरिए सावित्री बाई ने औरतों के साथ होने वाले अत्याचारों को उजागर किया। उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं थीं, वे एक प्रकार की क्रांति थीं। वे औरतों को शिक्षा और आत्मसम्मान की राह दिखाती थीं और प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना करती थीं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब